ऐसे नोज भी दिखाओ। और ये सारे के सारा ना मक्का का नक्शा बनाया हुआ है कि पुराने वक्तों में मतलब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में मक्का किस तरह का दिखता था। और माशाल्लाह से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजे भी मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। ये अभी हम ऊपर जाएंगे क्लॉक टावर के टॉप पर। और अभी जरा तुम लोगों को सबसे बेस्ट चीज़ दिखा दूँ जो कि हम लोग यहाँ देखने के लिए आए हैं, वो है जी अल्लाह का घर। अभी ये देखना माशाल्लाह, अल्लाह अकबर। इस साइड से ना ऐसे स्टेप वाइज ना फ्लोर बनाए हुए हैं। मैं बस अभी ना एहराम पहनने लगा। I'm so excited. This is how I'm looking for my Hajj journey. अल्हम्दुलिल्लाह। पर इनको देखा होगा ये इर्तुगरुल गाजी जो हमारा ड्रामा था ना। इधर तीर दिखाओ, इधर तीर दिखाओ, ऐसे नोज भी दिखाओ, नोज भी। आज का जी मेरा नाश्ता हो रहा है कोस्टा कॉफ़ी से। उसके अलावा मैंने अपने लिए कोई सैंडविच भी करवाया था चिकन वाला, लेकिन वो सैंडविच अभी मुझे खाना यहाँ पर बैठकर नसीब नहीं हुआ, इसलिए उसको मैंने पैक करवा लिया। पैक करवाने के बाद अभी सीधा जाकर यहाँ पर लोग बैठ रहे हैं बस में। मेरे साथ आदिल भी है जो कि अपना सारा सामान पैक करा। ये तो दिखा दे रहा, ये कैमरा इस शर्ट में ये कैमरा इस शर्ट में पैक करके बैग के अंदर रख रहा है। ये गिम्बल भी उठा ले यार, ये भी उठा ले और निकलते हैं। ओए वो कवल को फोन कर यार, वो ऊपर रेस्टोरेंट में बैठ कर अभी तक अपना नाश्ता ही कर। वो आ गई है, आ गई हो, पेट भर के खा लिया। हमने कुछ भी नहीं खाया, अल्लाह की कसम। आए थे खाने के लिए, लेकिन बात नहीं करते रहे अपने कोऑर्डिनेटर के साथ खड़े होकर। तो एकदम से उसने कहा लेट्स गो। मैंने कहा मेरा तो सैंडविच अभी रह गया यार, वो क्या करूंगा। तो सैंडविच फिर आ गया भाई। ये क्या सेम रिएक्शन, इतना बड़ा बैग भैया। छोटा नहीं है लेकिन मैंने क्या करेगा अभी। अच्छा नहीं सही है, छोटा बैग नहीं है आपके पास? मुझे लगा जैसे हमने कोई शॉपिंग कर ली है भाई, बहुत बड़े ब्रांड से। हाँ ओके भाई, बिल देते हैं। थैंक यू भैया। हो गया आपका एक सैंडविच, एक क्रोसन, एक मोका, एक चॉकलेट, एक सैंडविच और साथ में 2 कॉफी। थैंक यू। थैंक यू। आज का मेरा ब्लॉग स्टार्ट हुआ है सुबह सुबह उठते ही ईदल के साथ वीडियो कॉल पर बात करने के बाद। और उसके अलावा अभी हमारा प्लान था कि हम लोग जाएंगे जी क्लॉक टावर, लेकिन एकदम से हमारी गाड़ी का टर्न ले लिया गया मक्का चैम्बर की तरफ। तो हम लोग अभी यहाँ आए हैं। यहाँ पर एक छोटी सी तकरीब रखी गई है हमारे लिए, जहाँ पर सब लोग अभी आकर बैठ भी चुके हैं। जिस बंदे को मेरी तरफ थोड़ी बहुत भूख लग रही है वो साथ साथ खा पी रहे हैं। तो मुझे अभी चाहिए एक तो चाय या कॉफ़ी और उसके अलावा हल्का फुल्का सा कुछ खाने पीने के लिए। और अभी यहाँ से हमारी होने वाली हैं जी बसेस चेंज। सवार होंगे मक्का बस पर और इस पर सवार होने के बाद जाएंगे जी हरम के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी यहाँ बैठूँ या यहाँ बैठूँ? भाई साहब बहुत रश है, बहुत रश है, बहुत रश है इस वक्त। अभी सबसे पहले हम जा रहे हैं जी प्रॉफिट बायोग्राफी म्यूजियम में। अभी एक्सप्लेनेशन ना एक होती है उर्दू में, एक होती है इंग्लिश में, एक होती है अरबिक में। तो इंग्लिश और अरबिक वाले जा रहे हैं, लेकिन हमारी एक्सप्लेनेशन जो कि सारे के सारे म्यूजियम के टूर के दौरान हमें दी जाएगी वो है उर्दू में, इसीलिए हम इंतजार कर रहे हैं। उर्दू में एक्सप्लेनेशन हो चुकी है जी कैंसिल, क्योंकि जो उर्दू वाले नंबर्स हैं ना वो 5 से 6 हैं, क्योंकि उर्दू वाली डिमांड कर रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा है कि नंबर्स थोड़े कम हैं, तो उर्दू वाले भी इंग्लिश वालों के साथ ही है। म्यूज़ियम में ना ये देखो कितना खूबसूरत सा ये पौधा बनाया हुआ है, जिसके ऊपर ये जॉन, लूत, यूसुफ, मूसा, एडम, शुएब, ईसा, इस तरह से सारे नबियों के ना नाम लगाए हुए हैं। तुम लोग समझ लो कि जैसे ये नबूवत का जो ट्री है ना वो एक तरह से बनाया गया। और ये सारे के सारा ना मक्का का नक्शा बनाया हुआ है कि पुराने वक्तों में मतलब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में मक्का किस तरह का दिखता था। कुछ इस तरह से मक्का दिखता था। वो देखो बीच में काबा और इर्द गिर्द इस तरह से घर बने हुए थे। और अभी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मदीना किस तरह से दिखता था वो दिखाने वाले हैं जी।
वो देखो बीच में ये मस्जिद नबवी है। मस्जिद नबवी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस तरह की होती थी और इर्द गिर्द जो घर और बागात थे खजूरों के वो कुछ इस तरह के दिखते थे। यहाँ पर ना स्क्रीन पर सारी की सारी एक्सप्लेनेशन की जाएगी। अभी ये देखो यार, ये सारी की सारी जो तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने है ना, ये वो चीज़ें हैं जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस्तेमाल में लाते थे। जैसे ये हो गई कुल्हाड़ी और उसके अलावा ये जो जंग में पहनी जाती है इस तरह की हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहनते थे। ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने का बर्तन, फिर उसके अलावा ये जो सर पर पहना जाता है जंग के दौरान, फिर ये होती थी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार, ये कुछ इस तरह से दिखती थी। उसके अलावा मैं तुम लोगों को और भी चीज़ें दिखाता हूँ, जैसे कि ये कुछ इस तरह से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहना करते थे। ये देखो ना, एक मिनट ज़रा मैं इसको इंग्लिश में कर लूँ या उर्दू में करता हूँ। ये देखो, ये वो कपड़ा है जो सर पर लपेटा जाता है। इसके बाद हिस्से को मुंह के पीछे से घुमाया भी जाता है और बाद हिस्से को पीठ पर लटकता हुआ छोड़ दिया जाता है। सर ढांकने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का के दिन बगैर एहराम के मक्का में दाखिल हुए और आपके सर मुबारक पर स्याह इमामा था और वो स्याह इमामा कुछ इस तरह का था माशाल्लाह। और ये कुछ इस तरह की ना हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सर के लिए कंघी होती थी जिससे वो अपने बाल बनाते भी थे। और ये देखो, ये हदीस है और इब्रानी में ये जिक्र है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक कंघी थी जिससे आप सर के बालों को दुरुस्त करते या अपना सर खुजाते। और ये अंगूठी जो है ना, ये मोहर नबूवत वाली अंगूठी थी। ये जब भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई फैसला वगैरह करते थे तो ये इस तरह से ये मोहर लगाई जाती थी। और माशाल्लाह से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोज़े भी मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरह के हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मोज़े थे वो दिखते थे जी। ये हदीस का रेफरेंस भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहने दो, मैंने तहारत के बाद इन्हें पहना था, चनाचा आपने इन पर मसा किया। ये कुछ इस तरह के मोज़े वो दिखते थे। और ये जो इस वक्त तुम लोग मिंबर देख रहे हो, कुछ इस तरह का मिंबर रसूल दिखता था जिस पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते थे और खुतबा देते थे। और ये मस्जिद नबवी का अंदरूनी मंजर ये लोग दिखा रहे हैं कि ये यहाँ पर मिंबर पड़ा होता था। फिर यहाँ से ये कुछ इस तरह का हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का घर होता था। ये देखो बाहर चूल्हा जल रहा है। इसके अलावा ये छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं और उसके अलावा ये जो खजूरों का दरख्त है उसकी दीवार थी। और जो छत थी वो कुछ इस तरह से दिखती थी। 5 मीटर उसकी चौड़ाई होती थी, 6 मीटर उसकी लंबाई होती थी और 2.5 मीटर उसकी हाइट होती थी। और कुछ इस तरह से लकड़ी का दरवाज़ा होता था। ये देखो, ये आप अंदर एंटर होते हो तो इस तरह से चारपाई। He passed away while putting his noble head on Aisha's chest. May Allah be pleased with her. He was buried in that honorable house of his. After his death, Aisha, may Allah be pleased with her, kept living in that same house. Then, less than 3 years later, her father Abu Bakr, may Allah be pleased with him, died. A few minutes later. म्यूजियम का टूर हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड दिस इज सच अ नाइस एक्सपीरियंस यार। मतलब उसको ना शायद मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। जब आप चीज़ों को देख रहे होते हैं और आप वहाँ ही पहुँच जाते हैं, अल्लाह अकबर। जैसे मस्जिद नबवी पहले कैसी होती थी, फिर उसके बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो घर था, ये सारी की सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा आपके दिल को सुकून पहुँचाती हैं। आप ना मतलब इमोशनल हो जाते हो। जैसे मैंने तो अपने आप को कंट्रोल कर लिया था, लेकिन आदिल और साथ ही साथ कवल, ये दोनों तो इमोशनल हो गए थे और अंदर रो भी रहे थे। इसीलिए ना अभी मेरे से भागते फिर रहे हैं ताकि मैं ना उनके आंसू ना देख पाऊँ। पता नहीं आदिल अब कहाँ निकल गया और कवल भी कहाँ चली गई है, मुझे तो ये दोनों नजर नहीं आ रही। आ गए हो यार। हाजी किधर गायब है यार, क्यों इधर उधर जा रहा है? वो तुम्हारी बेगम पहले कह रही थी इसने घूमो जाना, मैं इसको साथ लेके जाती। अच्छा। मैंने कहा नहीं घूमो था, तो वो जब तुम ऊपर जाने लगे तो वो कहते देखा गायब हो गया। हाँ? गायब हो गया। किधर जाना है? अभी लिफ्ट में बैठना है। चलो यार बैठो यार लिफ्ट में। हाँ अभी हम ऊपर जाएंगे क्लॉक टावर के टॉप पर, है ना? मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ और तू कवल, तुम कवल भी बल्कि फर्स्ट टाइम ही जा रही है। और बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस होने वाला है। आज का दिन हमारा बहुत खूबसूरती से गुजर है क्योंकि एक तो म्यूजियम, फिर उसके बाद क्लॉक टावर के टॉप पर, फिर उसके बाद हमारा प्लान है कि हमने जो 3rd एक्सटेंशन हो रही है ना हरम की, उसका विजिट करें। अभी टॉप के लिए ना हमें अलग से लिफ्ट लेनी पड़ती है और इस लिफ्ट पर हम लोग सवार होंगे और सीधा ऊपर जाएंगे। लेट्स गो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ओके भाई। अच्छा ये कोई बटन नहीं दबाते? ये है एस्ट्रोनॉमी 4। यहाँ हम नहीं जा। ये जहाँ भी हमें लेके जा रहे हैं ना, यहाँ पे सारे मार्स के बारे में बताएंगे, मतलब कि स्टार्स और वो सब। लेकिन मेरा इंटरेस्ट है, वीडियो देखी यहाँ वीडियो देखी? अच्छा वीडियो देखी। अच्छा है, चलो हम भी जा रहे हैं, हमें भी पता चल ही जाएगा। बताएंगे मार्स, जुपिटर, ये वो कि किसका किसके साथ कनेक्ट है और वो सब। अच्छा ठीक है। लो अभी जा रहे हैं। ये अभी 24, 25, 26, 27, 28, 28, 29, S3, 30। ये क्या? अबे यार बहुत ऊपर आ गए हम तो। 33, 34, 35। देखते हैं कौन से फ्लोर पर लेके जाएगा। 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 50। 51. You will find the highest mosque in the whole In the world. world, yeah. माशाल्लाह. थैंक यू। वो कह रहे हैं कि आप R5 दुनिया की गिनती सबसे खत्म। हाईएस्ट तरीन मस्जिद भी ऊपर मिलेगी। गिनती खत्म। अब गिनती खत्म हो गई है और A4, A5 आ जाएगा शायद आगे। नहीं A4 पर ही जाना है शायद। यहाँ ही जाना है, A4 तक ही जा रहा हम है। लोग स्पेस में पहुंच गए हैं। वो कह रहे हैं कि इतनी ऊपर आ गए हैं। गिनती अच्छा खत्म, फ्लोर थोड़े बहुत चक्कर हैं। कान बंद हो गए मेरे मेरे कान तो। नहीं बंद हुआ। मुझे ना अभी थोड़े से चक्कर महसूस। तो अभी आ गए हैं क्लॉक टावर म्यूजियम के जरिए। हाँ ओके। लिफ्ट से निकलने के बाद हम आ जाते हैं जी यहाँ, और यहाँ पर वही स्टार्स वाला ही सीन है। नीचे देखो, नीचे क्या है? नीचे काफ़ी ज़्यादा गहराई है भाई। तू पीछे ही रहा है थोड़ा सा, आजा। अब आगे चलते हैं, वहाँ जाएंगे तो फिर ये लोग ना हमें एक्सप्लेन करेंगे। नाइस नाइस नाइस, वाह वाह। और जो घड़ी है ना क्लॉक टावर की, वो कुछ इस तरह से काम करती है। वो तेरी खैर यार, ये देखो जो क्लॉक टावर की सुइयां है ना, वो इतनी इतनी बड़ी हैं और कुछ इस तरह से दिखती हैं। अल्लाह अकबर यार, सच में है ये। वैसे ना क्लॉक टावर भी अपने आप में ना एक अजूबा है। अभी यहाँ से मैं जो फील कर रहा हूँ ना कि इतनी बड़ी बड़ी, तकरीबन कोई 4-4, 5-5 मंजिला बड़ी सुइयां हैं ये देखो, ये है ना जो। और इसमें जो ये सुइयां है ना, ये हैं इतनी इतनी बड़ी। और अक्सर जब रमज़ान होता है या ईद का मौका होता है या फिर जब चांद निकलता है तो सिग्नल लाइट्स भी नज़र आती हैं क्लॉक टावर के ऊपर ना, कुछ इस तरह से। ये तुम लोग देख सकते हो, इस तरह से लाइट्स नज़र आती हैं। और ये जो लाइट्स तुम लोगों को नज़र आती हैं ना, वो देखो एक एक लाइट इतनी इतनी बड़ी लाइट है यार। Are you ready for the best thing? मैंने कहा yes. यस, आज हम वी आर गोइंग आउटसाइड। वाओ, लेट्स गो देयर। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जब भी किसी हाइट वाली जगह पर जाओ ना, तो हमेशा अल्लाह अकबर कहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह से बड़ा कुछ नहीं है। और अभी जरा तुम लोगों को सबसे बेस्ट चीज़ दिखा दूँ जो कि हम लोग यहाँ देखने के लिए आए हैं, वो है जी अल्लाह का घर। अभी ये देखना, माशाल्लाह अल्लाह अकबर। तवाफ़ चल रहा है और ये तवाफ़ कभी भी रुकता ही नहीं। अल्लाह अकबर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कवल तो बस डूब गई है नज़ारे में। हाँ जी पूछ रहा हूँ। और आदिल ने अपना कैमरा निकाल लिया है। ये मेरी इतनी बड़ी ख्वाहिश थी ना कि अपने इस कैमरे के साथ अल्लाह के घर को कैप्चर करना। मैं तुम्हें कोई नहीं खैर, रोना नहीं मेरी जान। और हमारी जो मगरिब की नमाज है ना, वो भी हम यहाँ पर ही अदा करने वाले हैं, इसलिए जाए नमाज वगैरह बिछाए जाएंगे। यहाँ पर साइड पर तो बिछ चुके हैं, अब इस साइड पर बिछने हैं। A few inches later. नमाज ही हमने अपनी पढ़ ली है और अभी नमाज होने के फ़ौरन बाद ये इस तरह से जाए नमाज उठा लिए जाते हैं। आदिल वैसे तूने क्या किया? मेरे साथ तूने अल्लाह अकबर किया, फिर उसके बाद तू चला गया। बाद में याद आया मेरा वजू नहीं। अच्छा तेरा वजू नहीं था, फिर जाकर तू वजू करके आया, फिर खड़ा हुआ। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि अगर आपका वजू टूट जाता है तो आप सफ़ों को चीरते हुए पीछे की तरफ वापस पीछे चले जाए। अच्छा बेहतरीन है। मैं पीछे की तरफ। अच्छा किया तूने, बहुत ज़बरदस्त। हाँ निकलना है अभी यहाँ से। वो कह रहे हैं साथ रहना है। साथ रहना? नहीं, हाँ, बिल्कुल अच्छा पास-पास ठीक। रहना, अपने बैग उठाओ। बैग बल्कि हाँ यार, मेरा बैग ये पड़ा हुआ है। आ चुके हैं जी नए हरम में, और माशाल्लाह से ये इतना खूबसूरत बना हुआ है कि तुम को क्या ही बताऊं, मतलब एक अलग ही फील। उसके अलावा ना शाम में जब यहाँ से ना सूरज की रोशनी ऐसे क्रॉस करते हुए अंदर आ रही होती है ना, वो
वो भी बड़ा नज़ारा यार देखने वाला होता है। और ये देखो इस साइड से भी बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है सारे का सारा। और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हमारा जो ग्रुप है वही चलता जा रहा है। इस वक्त ना हमने ऐसे ही चलते चलाते हरम को एक्सप्लोर करना है। तुमने कभी जिंदगी में सोचा था कि अल्लाह करीम हमें ऐसे बुलाएगा अपने घर में? ना यार कभी नहीं सोचा था। हाँ बाकी नहीं सोचा था कि अल्लाह ताला इतनी इज्जत दे देगा कि हमें अल्लाह ऐसे बुलाएगा। माशाल्लाह यार, वाओ बहुत प्यारा यार। मैं और आदिल आए हैं। अच्छा तुम लोग आए हुए हो? ओके। और ये देखो ना इस साइड से यार, इस साइड से ना ऐसे स्टेप वाइज ना फ्लोर बनाए हुए हैं। वो सबसे ऊपर, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। और मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये जो नया हरम है ना, इसकी खूबसूरती कैमरे हम में नहीं आ अपनी आँखों से महसूस कर पा रहे हैं ना, वो कैमरे की आँख नहीं दिखा सकती। अभी कुछ और भी मज़ेदार किस्म की चीज़ें तुम लोगों को दिखाता हूँ। ये जो तुम लोग बर्तन देख रहे हो ना, ये वो बर्तन है जिनसे कि काबा को जब वॉश वगैरह किया जाता है ना, इन बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके अलावा ये जो शीशी तुम लोग देख रहे हो, तो जितना भी परफ्यूम ऑयल यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है प्लस मस्जिद नबवी में इस्तेमाल किया जाता है, वो इस शीशी के अंदर होता है। और जो जमजम का पुराना कुआं है ना, वो कुछ इस तरह से दिखता है। और गिलाफे काबा को ना काबा के साथ फिक्स करने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है ना, वो ये सामने तुम लोग देख रहे हो। ये 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड स्टेनलेस स्टील रिंग्स हैं। यहाँ जब इमाम काबा नमाज करवाते हैं ना, तो इन्हीं माइक्स में वो नमाज करवाई जाती है। उसके अलावा ये वाला मार्बल मस्जिद नबवी में भी और यहाँ भी इस्तेमाल किया गया है। और ये दोनों टेक्सचर्स के कारपेट्स जो हैं ना, वो मस्जिद नबवी में भी और यहाँ पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर वाफियत से हम लोग वापस आ चुके हैं अपने होटल। और वापस आते ही मैं चला गया था ये अपनी हल्की फुल्की सी ट्रिमिंग करवाने के लिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कल से हमारा हज शुरू हो जाना है, फिर एहराम की पाबंदियाँ शुरू हो जाएंगी। इसलिए मैंने सोचा कि एक तो अपनी बियर ट्रिमिंग भी करवा लेता हूँ और साथ ही साथ ये जो थोड़े बहुत बाल कटने वाले हैं ये करवा लेता हूँ, ताकि 3-4 दिन हमारे जो एहराम की पाबंदियाँ और हज का मेरा सफ़र है वो खैर वाफियत से गुजर जाएगा। मेरा दोस्त राजा आ चुका था मेरे पास और इसको मैं अपने साथ पकड़ के ये 2 शॉपर भर लिए हैं जी स्नैक्स के, जिसमें कि चॉकलेट, चिप्स, बबल, उसके अलावा और 2-4 चीज़ें हैं। और उसके अलावा मुझे चाहिए थे जी ये 2 अदद एहराम अपने हज के सफ़र के लिए। दरअसल जो एहराम मैं लेकर आया था ना, वो एक मेरा एहराम था और वो भी मैंने अपने उम्रा के सफ़र पर पहन लिया था। फिर मैं सोच ही रहा था कि यार इसको आज धुलवाता हूँ, कल धुलवाता हूँ, फिर धुलवाता हूँ, रात में वापस आने के बाद धुलवा लूंगा। लेकिन जब भी मैं आता हूँ तो तब तक लॉन्ड्री बंद हो जाती है। फिर मैं होटल वालों को कहता हूँ कोई सीन है कि आप मुझे 2-3 घंटों में मेरा लॉन्ड्री करके एहराम वापस कर देंगे। उन्होंने कहा सर इतनी जल्दी में आपको एहराम आपका धुलने के बाद, खाने के बाद वापस नहीं मिल सकता। तो मेरे पास फिर कोई ऑप्शन नहीं बचा। फिर मैंने अपने दोस्त, एक ही मेरा यार है, सज्जन है, उसको फोन किया। मैंने कहा भाई कहाँ है? कहता मैं घर हूँ। मैंने कहा यार तेरी मेहरबानी, अभी रात के तकरीबन 3 बज रहे हैं, तुझे मेरे पास आना पड़ेगा। कहता क्यों? मैंने कहा मुझे चाहिए एहराम, तो मुझे किसी जगह लेकर चल जहाँ से मुझे एहराम वगैरह मिल जाएंगे। तो राजा जी जो कि अभी बेचारे नींद से मुहाल हुए में हैं, ये आते हैं अपनी गाड़ी शाड़ी लेकर, मुझे एहराम दिलाते हैं। उसके अलावा ये हम 2 शॉपर भर के स्नैक्स के भी लेते हैं। और अब फिर ये मुझे बेचारा ड्रॉप करेगा मेरे होटल, उसके बाद अपने घर जाएगा। और हमने जहाँ सुबह ना इंशाल्लाह से जोहर के फौरन बाद हमें टीम की तरफ से बताया गया कि हमने जोहर पढ़ते ही अपना एहराम वगैरह पहनना है। एहराम वगैरह पहनने के बाद अपना लंच करना है। लंच करते ही हमने निकल पड़ना है जी मिना की तरफ। राइट ब्रो? और इंशाल्लाह तुझे क्या हाल है भाई? खैरियत है? आप सुनाओ, कैसे मैं हो? ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मैंने गाड़ी से पहचाना, उधर से हम आए, मेरे यार धुलकन लग रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ लोग भी देख रहे थे हम। थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। हाँ मैं बात कर रहा था कि इंशाल्लाह तुझे हज के दौरान खास तौर पर दुआओं में याद रखूंगा, ठीक है? जान में याद आए 3 बजे दी केड़ी गल है, तू जिस टाइम आवाज मार किसी भी मौके पे मैं हाजिर। The next morning. हाँ जी गाइस, कैसे हो तुम सब? गुड मॉर्निंग। उठते ही मैंने गुस्ल वगैरह किया। गुस्ल वगैरह करने के बाद आज चूँकि 8 जुल्हज्जा है, तो जी मैं बस अभी ना एहराम पहनने लगा। I'm so excited। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर। ये लीजिए, हाँ जी बांध लिया मैंने। आ जाओ बाहर। कल को मैंने ना अंदर ही बिठाया था, बिकॉज मैं एहराम बांध रहा था बाहर वाली साइड पर, वो रूम में थी। तो अभी 1 मिनट ज़रा, ये देखो भाई साहब, अभी ना मेरा ये तुम लोगों को थोड़ी सी क्वालिटी जो ख़राब नज़र आ रही है, वो मेरे फ़ोन का जो ग्लास है ना, वो ब्रेक हुआ है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा धुंधला धुंधला तुम लोगों को नज़र आ रहा है।
और दिस इज हाउ आई एम लुकिंग फॉर माय हज जर्नी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अभी सीन ये है कि हम लोग तकरीबन कोई 4 से 5 बैग्स लेकर आए थे पाकिस्तान से। उनमें से 1-2 छोटा बैग है, 2-3 बड़े बैग्स हैं। अच्छा, उन बैग्स को हमने साथ नहीं लेकर जाना, उनको हमने यहाँ ही रखना है। और जो बैग्स हमने साथ लेकर जाने हैं वो है जी ये दोनों बैग। इन दोनों बैग्स में 4 से 5 दिन का मेरा और कवल का सामान है। मतलब एक मैंने एक्स्ट्रा अपना एहराम रख लिया, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा जूती रख ली है। उसके अलावा जब भी एहराम की पाबंदियों से हम हो जाएंगे फ्री, तो फिर उसके बाद पहनने के लिए हमारे 2-3 ड्रेस हैं और फिर उसके अलावा एहराम जूते हैं। हाँ, एहराम के अंदर मतलब फेस वॉश जो है फ्रेगनेंस फ्री, वो वो सनब्लॉक फ्रेगनेंस फ्री और रैश क्रीम रखी है फ्रेगनेंस फ्री वाली। तो ये सारी चीजें हमने रख ली हैं। और उसके अलावा जो चीजें छतरी भी रखी है, छतरी भी रखी है, पानी की बोतल रखी है, बैकपैक रखा है, ये चीजें मसवाक रखी है। हज के सफर में जब आएंगे, मिसवाक भी खास तौर पर, आप भी जब लोग अपने हज के सफर पर आएंगे तो आप ये सारी चीजें जरूर अपने लिए अरेंज करके ले आना। और स्नैक्स भी रखना जी। स्नैक्स तो मैं रात में लेकर आया था। अभी कुछ स्नैक्स मैंने अपने इस वाले बैकपैक में रख लिए हैं और कुछ मैंने ये छोटे वाले बैग में रख लिए हैं। ठीक है जी, ताकि ना वहां पर आपको कुछ मिले ना मिले, या रास्ते में आपको जाते जाते काफी ज्यादा अगर टाइम लग जाए तो आप रास्ते में कुछ खा पी लें, या फिर जहाँ जहाँ आपको भूख लगे आप कुछ ना कुछ खा पी लें, क्योंकि कैलोरीज बहुत ज्यादा यहाँ पर बर्न होती है, बहुत ज्यादा मुशक्कत भी होती है। तो इस मुशक्कत में ऑब्वियस है आप तभी चल फिर पाओगे जब आपका पेट भरा होगा। हाँ, दूसरा काफी लोगों को डायबिटिक भी होती है, शुगर लो हो जाती है, हाई हो जाती है। तो अपने बुजुर्गों के लिए या जिनको इस तरह का कोई मसला मसाइल है, उनके लिए आपके पास चीजें होनी चाहिए। मसवाक होनी चाहिए, ग्लासेस, सन ग्लासेस होनी चाहिए। ठीक है, पानी आपने बार बार, हाँ पानी बार बार पीना ताकि हाइड्रेट। हाँ जी, अल्लाह ना करे आपका एहराम गंदा हो जाए तो आप कम से कम उसको चेंज कर लें। उसके पावर बैंक भी इवन होना चाहिए आपके पास। उसके अलावा जो चीजें अभी हम नहीं लेकर जा रहे वो सारी की सारी अपन लोगों ने पैक कर दी है। कपड़े शपड़े, शैम्पू, उसके अलावा फेस वॉश, जो हमारा मॉइस्चराइजर, उसके अलावा जो जो चीजें हमें नहीं चाहिए थी उनको पैक करेंगे, बंद करेंगे और यहाँ पर ही होटल के स्टोरेज रूम में अपने बैग्स वगैरह हम लोग रख जाएंगे। और जी अभी तकरीबन मैं नीचे गया था, नीचे जाकर मैंने पता किया कि कितना टाइम लग जाएगा हमें निकलते हमें तकरीबन अभी 1 घंटा लग जाने लगे। तो तब तक फोन करते हैं, रेस्ट करते हैं, रेस्ट करने के बाद निकलेंगे यहाँ इंशाल्लाह अपने हज के सफर के लिए। एहराम मैंने पहन लिया था, बस मेरी ना नियत करने वाली रह गई थी, वो भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से कर ली है। और एहराम बांधने से पहले आप खुशबू वाली चीजें लगा सकते हो, लेकिन जैसे ही आपने एहराम पहन लिया तो आप एहराम की पाबंदियों में आ जाते हो। आपने कुछ भी ऐसी चीज नहीं लगानी। अगर आपने वुजू भी करना है, हाथ भी धोने हैं, आप सिर्फ पानी से धोएं, यहाँ पे फ्रेगनेंस फ्री कोई सोप वगैरह से है तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही बस चीजें हैं यार, हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह से इन्हीं चीजों के पाबंद होकर चल रहे हैं। 1 hour later. अपने तीनों बैग्स को लेकर इस वक्त हम लोग आ चुके हैं लॉबी में। और ये देखो, ये कार्ड हमें मिल गया है। इस कार्ड के ऊपर ना ये वाला जो इस साइड पर ना नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर मैं तुम लोगों को नहीं दिखा सकता। अच्छा, इस कार्ड के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है ना, उस नंबर की मदद से ही हम अपने बैग्स को ना वापस आने के बाद ट्रैक कर पाएंगे और इस कार्ड को दिखाएंगे तो हमें हमारे बैग्स वापस मिल जाएंगे। तो अभी जी बैग ये वाले हमने इनके हवाले कर दिए। अपने इन वाले बैग्स को मैं जरा रख लेता हूँ इधर साइड पर। और हमारा जितना भी ग्रुप है ना वो सारे का सारा अभी होटल लॉबी में आ चुका है और सब लोग अपने बैग्स भी ले आए हैं। और साथ साथ ये देखो, ये कैमरास वगैरह, चूंकि सारे का सारा मीडिया जो कि अलग अलग मुल्कों से आया हुआ है। और ये सारे के सारे लोग रॉयल गेस्ट भी हैं यहाँ पर, यहाँ की स्टेट मतलब सऊदी अरेबिया स्टेट के सबके सब लोग रॉयल गेस्ट। ये है जी हमारी गाड़ी जिस पर अभी हम सवार होंगे और अपने बैग्स को रखेंगे और निकलेंगे सीधा अपने खेमे की तरफ। हम लोग अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं और 120 हाजी हैं जो कि हमारे काफिले में हमारे साथ साथ होंगे। और उसके अलावा तकरीबन कोई 15 से 20 इस तरह की गाड़ियाँ हैं, 2-3 बसेस हैं और माशाल्लाह काफ़ी बड़ा काफिला है। हम जी पहुंच गए हैं। अच्छा जी, अभी मैं तुम लोगों को जरा ना हमारे रूम का टूर करवा दूं कि हज के सफ़र के दौरान हम जिस रूम में रुकने वाले हैं वो कुछ इस तरह से दिखता है यार। ये एक बेड है, ये एक बेड है, एक बेड मेरा, एक बेड हो जाएगा कवल का। और ये यहाँ पर फ्रिज पड़ी है, ये यहाँ पर अलमारी है। उसके अलावा ये खुला डुला वॉशरूम है।
तो गाइस तुम लोगों को अभी मैंने अपने रूम का तो विजिट करवा दिया है। उसके अलावा ना मैं तुम लोगों को बताता चलूँ कि हम इस वक्त ना मैदान अराफात में हैं और ये बिल्कुल साथ ना थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, ये तुम लोगों को पिलर नजर आ रहे हैं। ये सामने ये जो पिलर्स है ना, ये मस्जिद निमरा के हैं। और तुम लोगों को मैंने कहा था कि हम जाएंगे मिना, लेकिन मुझे भी नहीं इल्म था कि हमें मिना नहीं लेकर जाया जाएगा, बल्कि हमें सीधा मैदान अराफात ही लेकर आया जाएगा और यहाँ पर ही हमारा स्टे है। और ये तुम लोग जैसे देख सकते हो लिखा हुआ है जी मिनिस्ट्री ऑफ मीडिया। इसी गेट के अंदर हम लोग दाखिल होते हैं। जरा मैं तुम लोगों को ना सारे के सारा टूर करवाता हूँ छोटा सा। और अभी ना नमाज का टाइम हो गया था, इसलिए हम लोग नमाज पढ़ने लगे थे। एंड मीट माय न्यू फ्रेंड, हिज नेम इज अलवी, इज फ्रॉम इंडोनेशिया। हाय, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम डूइंग वेल। अच्छा, ये जो अलवी है ना, ये बहुत फेमस है यार इंडोनेशिया में। इसके ना टिकटॉक पर 13 मिलियन फॉलोअर्स हैं। उसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी ये 2.5। Yeah, you can find me in Instagram, guys. Yeah, you can also find him on Instagram. He's also my friend. पहले मुझे जाकर ढूंढो ना, फिर उसके बाद मेरी फॉलोइंग में देखना, अलवी भी तुम लोगों को नजर आ जाएगा। अच्छा जी, ये देखो ना, हम लोग गेट से एंटर हुए हैं। इस तरह से गेट से एंटर होने के बाद हम लोग सीधा ना चलते जाएंगे। ये यहाँ पर ना सऊदी अरेबिया का जितना भी मीडिया है ना, वो भी आया हुआ है। उसके अलावा वर्ल्ड वाइड मीडिया जितना भी इस वक्त सऊदी अरेबिया में हज की कवरेज के लिए इकट्ठा हुआ है, वो भी आया हुआ है। इसीलिए काफी ज्यादा ना इस सारी की सारी लोकेशन पर रश है। हम लोग ना जैसे सीधा जाएंगे और वो सामने जो बिल्डिंग देख रहे हो ना तुम लोग, ये जो ऊंची सी बिल्डिंग है, टावर है, यहाँ पर जो टीवी पर कवरेज हो रही होगी ना कल मैदान अराफात की, वो सारी की सारी दिखाई जा रही होगी, क्योंकि ना इस बिल्डिंग के फ्लोर्स के ऊपर कैमरास लगे हुए हैं। इसके अलावा हमारा जो आगे कैंप है ना, वो सीधा मैं तुम लोगों को आगे लेकर जाता हूँ, पूरा का पूरा टूर करवाता हूँ ताकि समझ आ जाए। और अलवी के अलावा एक और भी मेरा इंडोनेशियन दोस्त है जो कि आया हुआ है, लेकिन वो अभी शायद अपने रूम में जा चुका है, बिकॉज हम तीनों ने इकट्ठे मिलकर नमाज पढ़ी है। और नमाज पढ़ने के बाद जरा हम लोग टूर शूर करने के लिए निकल गए थे। मैं अलवी को जरा एक्सप्लोर करवाता फिर रहा था, क्योंकि ये बेचारा थोड़ा सा लेट पहुंचा है और मैं थोड़ा सा जल्दी आ गया था। और ये देखो ना, अभी मैं चलता जा रहा हूँ तो यहाँ से भी ना जो मस्जिद निमरा के पिलर्स हैं ना, वो नज़र आते हैं। और ये इस वाले टावर की मैं तुम लोगों के साथ बात कर रहा था कि ये है जी वो टावर जहाँ पर ना सारी की सारी कवरेज हो रही है। और इस बिल्डिंग में जाने के लिए, तुम लोगों को दिखाने के लिए ना, मैंने अपने कोऑर्डिनेटर को कहा था कि चलाओ चलते हैं। वो कहता है इस वक्त नहीं, इस वक्त ज़रा सब लोग रेस्ट कर रहे हैं, आप भी जाकर अपना रेस्ट करो। मैंने कहा नहीं भाई, मेरा रेस्ट करने का भी कोई मूड नहीं है और ना ही मेरा लेटने का भी मूड है। मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हम जो अपनी इबादत का एक तो मज़ा लेने के लिए आए हुए हैं, वो मज़ा लेना चाहता हूँ, और साथ ही साथ मैं थोड़ा सा ना मैदान अराफात को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। और ये इस साइड पर ना मस्जिद बनी हुई है और इस मस्जिद के अंदर ही हमने अभी अपनी नमाज अदा की है। ये ज़रा तुम लोगों को अंदर से मस्जिद दिखाता हूँ। ये जिस बंदे ने अपनी नमाज पढ़ ली है ना, वो इस तरह से साइड पर आकर बैठ जाते हैं। और ये देखो, ये इस साइड पर सारी की सारी गाड़ियाँ मीडिया की खड़ी हुई हैं और ये इस साइड पर बसेस खड़ी हुई हैं, जिनमें हमारे ग्रुप के जो लोग थे ना, वो सवार होकर आए हैं। A few moments later. अभी रात के तकरीबन 10:30 बज चुके हैं और सबको अखीर किस्म की भूख लग रही है। और जिस कैटरिंग वाले ने खाना लेकर यहाँ पहुँचना था ना, उसकी गाड़ी किसी जगह स्टक हो चुकी है, जिसकी वजह से रात के 10:30 बज गए और अब तक हम सब में से किसी भी एक बंदे ने डिनर नहीं किया। और अभी सारे के सारे लोग, जब भी हम सबको मैसेज रिसीव होता है ना, तभी हम सब आकर जी बैठ जाते हैं अपने हॉल में, ताकि यहाँ पर जब भी खाना लगे तभी सब लोग टूट के खाने पर पड़ जाए। हाँ जी, खाना ऑलरेडी 24 घंटे यहाँ लगा होता है। हाँ हाँ, लेकिन उन्होंने अपने जो मीडिया वाले एक्स्ट्रा बंदे हैं ना, उनके लिए एक अलग से एहतमाम किया। हाँ हाँ, ऐसे ही। इस वजह से उनको टाइम लगा, अदरवाइज 24 घंटे यहाँ पर खाना, पानी, आइसक्रीम सब चल। हाँ, ये चीज़ें मिल रही हैं। ये देखो, वो जो सामने पड़ी हुई है ना फ्रिज, इसके अंदर आइसक्रीम है। ये साथ में जो फ्रिज पड़ी हुई है उसके अंदर जूसेस, पानी वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स, जो भी हमें चाहिए वो मिल सकता है। ये यहाँ पर खाना शाना भी लगा हुआ है और 24 घंटे जब भी हम लोग खाना अपना खाना चाहिए ना, तब आकर हम लोग खाना खा सकते हैं। लेकिन जो भी VVIP हैं, जैसे इन्फ्लुएंसर हो गए, कुछ मीडिया पर्सन हो गए, और ये हमारे जो जलाल भाई हैं, तुम लोगों ने मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी पर इनको देखा होगा। ये इर्तुगरुल गाजी जो हमारा ड्रामा था ना पाकिस्तान में, तो मोस्ट फेवरेट ड्रामा था ये, उसमें अब्दुल रहमान का कैरेक्टर प्ले करते हैं। ये हो गए, उसके अलावा और भी लोग, कुछ इंडिया से आए हुए हैं, कुछ मलेशिया से आए हुए हैं, कुछ उज़्बेकिस्तान से आए हुए हैं। इस तरह के डिफरेंट कंट्रीज से ना अलग अलग तरह मीडिया के लोग आए हुए हैं। और अभी का सीन ये है कि बेगम साहिबा को भी बहुत भूख लग रही है, और जो दूसरा बंदा जिससे मैंने तुम लोगों को मिलवाना था, वो हमारे ये भाई साहब हैं। ब्रदर, हेलो, हाउ आर यू? फाइन, आई नो यू आर हंग्री। और इसको मैंने आधी पता क्या कहा है कि कोई टेंशन ना ले, वो हमारी कहावत है ना कि सब्र का फल मीठा होता है। मैंने इसको कहा है कि सब्र फ्रूट स्वीट, सब्र फ्रूट स्वीट। What is mean? इट्स मीन सब्र का फल मीठा हो। Serving. सॉरी, Serving. सर्विंग, Bukan serving. ये उनको समझ नहीं आता। अच्छा, ये इन दोनों की ना इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर है,
मेरी भी तो वैसे थोड़ी बहुत कमज़ोरी है, हमारी भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन ना तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले ना मैं और ये दोनों बैठ कर ना गप्पे मार रहे थे। 1-1.5 घंटा हम लोग गप्पे मारते रहे और इन गप्पों में चूँकि ये भी इंग्लिश बोल रहे थे, मैं भी इंग्लिश ही बोल रहा था, तो थोड़ी देर में ना मेरा मुंह दर्द शुरू हो गया यार। मैंने इनको कहा मेरा ना मुंह दर्द कर रहा है, तो ये कहता हाँ मेरा भी दर्द हो रहा है। एहराम में कह रहे दिल तो पागल है। दिल तो पागल, Pagal hai? डोंट से दिस, इट्स अ सॉन्ग। I think if you wanna be my friend, या आई एम योर फ्रेंड। नो नो, इट्स दिल तो पागल है, इट्स मी। नो सॉरी मैं अभी भी इस पर बात कर रहा हूँ, मैं हराम की हालत में हूँ, I मैं नहीं बात see with करना। you and my girlfriend like that. या इट्स मी, यू आर माय गर्लफ्रेंड। और मैं गर्लफ्रेंड ये तो नहीं है, दिल तो पागल है। ओ यार यही है ना, मतलब आप अपने महबूब से छोड़ो यार, मैं नहीं बात कर रहा, इसको रफा दफा। अभी जी जुलकर गया है पानी लेने के लिए और दही और लस्सी वट एवर यू वांट, आप ये फ्रिज से लेके आ सकते हैं। अब जुलकर देख रहा है, ये कह रहा है तो पानी लेके आना है ना। यस, और वहाँ पे हमारा खाना तकरीबन रेडी हो गया, तकरीबन। तो अभी जुलकर को लग रहा था पता नहीं फ्रिज में से मैं क्या लेने गया हूँ, तो जुलकर वहाँ जा कह रहा है कि पानी है। मैंने कहा पानी ही लेके आना है और कुछ नहीं लेके आना। तो अभी यहाँ से जुलकर पानी लेके आते हैं। मैं जुलकर को कहती हूँ मेरी बात सुनो, वो जो है ना फ्रिज वहाँ पे दही पड़ी हुई है और लस्सी पड़ी हुई है, अपने लिए लस्सी ले आओ और मेरे लिए दही ले आओ। वो सामने देखो ना, वो लेके आए थे तो मुझे नजर आ गया। अब जुलकर उधर गया। वो देखो सारे बेचारे ना बैठे हुए हैं कि कब खाना मिलेगा और अब कब खाएंगे खाना। ओए होए होए, ओए होए होए। ये क्या लेके आए हो? अच्छा ओके। और हमारे जो जलाल भाई हैं ना, इनको इतनी भूख लग रही है कि वो जा जा के टेबल पर देख रहे हैं कि भाई क्या क्या है और कब कब खाना शुरू करना है हम सब ने। तो अभी खाने से पहले हमें हमारा प्लेटर मिल चुका है, वो भी फ्रूट प्लेटर। यस सब लोग अभी लाइन में लग चुके हैं और एक एक करके हर बंदा अपना अपना खाना डालता जा रहा है और जाता जा रहा है अपनी टेबल पर वापस। हमारे खाने में एक तो ये लैम्ब का सालन है, उसके अलावा ये वेजिटेबल्स हैं, उसके अलावा ये इस साइड पर फिश है, उसके अलावा ये यहाँ पर पास्ता है, राइस हैं और ये हमारी पड़ी हुई है जी मटन मंदी। ये जी मैंने अपनी प्लेट्स पढ़ ली हैं, ये वाली प्लेट मेरी है और ये वाली प्लेट इस वाली साइड मेरी है, ये वाली साइड मेरी बेगम साहिबा की थी जो कि खा चुकी हैं इसको। और ये मेरे एहराम की हालत भी तुम लोग चेक करो, सारे का सारा एहराम ना मैंने अपना इस साइड से गंदा कर लिया सिर्फ और सिर्फ अपनी प्लेट में ये मीठा डालने के चक्करों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह पाक तेरा लाखों करोड़ों अरबों दफ़ा शुक्र है कि तू हमें ये खाना नसीब कर रहा है, वो भी उस जगह पर जिस जगह का हमने कभी अपने ख्वाबों में सोचा। बिस्मिल्लाह। मज़ेदार। अल्लाह सबके नसीब में ये खाना करे, आमीन। खाना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खा लिया जी। और ये अभी लस्सी पीने को मेरा दिल कर रहा था तो मैंने ये बोतल पकड़ी और बाहर मैं और कबल हम दोनों आ चुके हैं अभी थोड़ा सा मैदान अरफात को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि ना हम इससे पहले वैसे ना आए हुए हैं मैदान अरफात, तब आए थे जब यहाँ कुछ भी नहीं था और अब माशाल्लाह से यार देखो रौनकें ही रौनकें। आज तो तुम लोगों को थोड़ी सी ना कम रौनक नज़र आ रही है, कल के दिन में यहाँ बिल्कुल भी खड़े होने की भी जगह नहीं होगी, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ हाजियों के एहराम की सफ़ेदी चाहिए होगी और उसके अलावा ये बसेस भी ऐसे तुम लोगों को शायद यहाँ नज़र नहीं आएगी। और मैं ना सोच रहा था कि मैं और कवल जाएंगे मस्जिद निमरा तक वॉक करते करते, लेकिन जब भी हम ना अपने एरिया से थोड़ा सा बाहर निकले तो बाहर निकलने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि मस्जिद निमरा तो यार थोड़ा सा ज़्यादा वॉक करके जाएंगे ना तो फिर हम पहुँच पाएंगे। और अभी कवल कह रही है कि उसने सोना है क्योंकि सुबह उठना है, फिर फजर टाइम हम लोगों ने, फिर उसके बाद सोने की बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलेगी। तो ये देखो यार वॉक करते करते अगर हम जाएंगे ना तो वो सामने जो मीनार नज़र आ रहे हैं ना ये थोड़े से ऐसे ही नज़दीक नज़र आ रहे हैं लेकिन हैं ये काफ़ी दूर। लेकिन हमारे लिए यार फिर भी सबसे बड़ा फ़ायदा है क्योंकि हम ना शायद सबसे करीब बैठे हैं इस वक्त मस्जिद निमरा के। और जैसे हमारा स्टे यहाँ पर है ना तो ये अरफात भी यहाँ से स्टार्ट होता है जी। टांगे अब ना मेरी बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो गई हैं, इसीलिए हम आ चुके हैं वापस अपने खैमों में। और ये सारे का सारा ग्राउंड ना अभी खाली हो चुका है, नहीं तो पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था। अभी सब लोग जाकर सो चुके हैं ना यार, सभी थक गए थे, बहुत थक गए थे सब लोग। और उसके अलावा हम तकरीबन 120
20 लोग थे ना, जैसे इंडोनेशियन क्रिएटर्स हैं ना, तो इनके मिनिस्टर्स भी आए हुए हैं जो कि हमारे साथ बैठकर खाना शाना खा रहे थे। उसके अलावा इजिप्ट के मिनिस्टर्स आए हुए हैं, उसके अलावा और भी बहुत से मुल्कों के मिनिस्टर्स आए हुए हैं जो कि हमारे साथ बैठकर ही खाना शाना खा रहे थे। मतलब जिस जगह हम बैठे हुए थे वहाँ पर ही वो लोग भी बैठकर खाना खा रहे थे। तो तकरीबन कोई 120 VVIPs हैं जो कि इस वक्त यहाँ पर ही हैं। सब लोग अपना आराम फरमा रहे हैं, सब ने फजर के लिए उठना भी है। और अभी बस अपने भाई को भी दो आज के ब्लॉग से इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलूंगा एक नए ब्लॉग के साथ। और इंशाल्लाह तुम लोगों को हमारा हज का ये सफ़र देखने के लिए ऐसे ही मिलता रहेगा। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर आफियत से हमारा ये हज का सफ़र भी पूरा कंप्लीट करा दे। और वंस अगेन मैं बताता चलूँ कि तुम लोगों ने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। जिस बंदे ने मुझे दुआ का कहा था, इंशाल्लाह उन सब की दुआओं को मैं अपने इस हज के सफ़र के दौरान याद रखूँगा और अल्लाह के हुजूर करूँगा भी। कल अरफात का दिन है, बहुत ख़ास दिन होता है। ये दिन ना साल में सबसे ज़्यादा अहम तरीन दिन के तौर पर गिना जाता है। मतलब रमज़ान इतना ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है, उससे भी ज़्यादा अहम अरफात का दिन है। तो इस दिन में भरपूर इबादत करना, भरपूर अल्लाह से दुआएं मांगना, इम्पॉसिबल चीज़ें जो तुम लोगों को लगती हैं ना, वो भी अल्लाह के हुजूर ज़रूर मांग। गाड़ी आ रही थी पीछे, मैंने कहा ये मुझे ही ना ठोक दे तो मैं थोड़ा सा साइड पर हट जाता हूँ जी। और बाकी बस इजाज़त दो यार, इंशाल्लाह फिर मिलूँगा एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।